हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। राजस्थान के बाद यंत्र हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने तत्वाद यंत्र और सुशीरवाद यंत्र अपनी कंप्लीट कर लिया है। तत्वाद यंत्र जिसको तार से बजाया जाता है, जिसमें तार होते हैं और तारों से स्वरों की आवाज निकलती है। तत्वाद यंत्र जैसे कि रबाब है, सारंगी है, सितार है, ये सभी, रावण हत्ता एक तार है, ये सभी आते हैं तत्वाद यंत्र की कैटेगरी में। सुशीरवाद यंत्र जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे पुंगी है, बांसुरी है, शहनाई है, ये सभी के सभी आते हैं सुशीरवाद यंत्र की कैटेगरी में। अब अपने बचते हैं अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र मैंने आपको बताए थे। अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र दोनों ही ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको हम जब चोट देते हैं तो इनसे स्वरों की आवाज निकलती है। लेकिन ये जो डिफरेंस क्या है, अवनद वाद्य यंत्र जो है ये लकड़ी को उस वाद्य यंत्र का आकार देकर किसी ना किसी पशु की खाल मढ़कर तैयार किए जाते हैं, और जो घन वाद्य यंत्र होते हैं ये ठोस वस्तु के होते हैं, जैसे पीतल वगैरह के, ये पीतल के या कांसे के वाद्य यंत्र बनते हैं। तो शुरू करते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र जिसको कि पशु की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। तो शुरू करने से पहले हम इसके नाम देख लेते हैं, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? देखो, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। ट्रिक है, डैड और मामा ने खजूर चखकर कमर पर ढोल बांधा। ठीक है, एक लाइन आपको याद करनी है बस। डैड और मामा ने खजूर चखकर कमर पर ढोल बांधा, यही लाइन आपको याद करनी है। एक लाइन में आपके सारे वाद्य यंत्र आ जाते हैं। कैसे? देखो, डैड, इसमें डै से बनता है डेरू। ये जो ड है इससे आपके दो वाद्य यंत्र निकलते हैं, एक तो है डमरू और दूसरा है डफ। डफ या जिसको डफ भी बोलते हैं। ठीक, मामा, मांदल और माठ। ठीक है, न से आपके दो वाद्य यंत्र निकलेंगे, एक तो है नगाड़ा और एक है नौबत। ठीक है, खजूर से निकलता है वाद्य यंत्र अपना खंजरी। ठीक है, खजूर से कौन सा वाद्य यंत्र है? खंजरी। चक्कर से निकलता है चंग वाद्य यंत्र, और ये है कमर वाद्य यंत्र। पखावज जिसको हम मृदंग के नाम से भी पुकारते हैं, पखावज या मृदंग वाद्य यंत्र। ढोल और ढोलक, कौन कौन से हो गए? ढोल और ढोलक, और लास्ट में धा से है अपना धौसा। ठीक है, इसमें एक वाद्य यंत्र और आपका बचता है, वो है घेरा वाद्य यंत्र। ठीक है, घेरा वाद्य यंत्र। तो ये है सारे आपके अवनद या ताल वाद्य यंत्र। सिर्फ एक लाइन आपको याद करनी है, उसी में आपके सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाते हैं। डेरू, डमरू, ढफ, मांदल, माठ, नगाड़ा, नौबत, खंजरी, चंग, कमर, पखावज या मृदंग, ढोल, ढोलक और घेरा और धौसा, सारे के सारे वाद्य यंत्र आपके कंप्लीट हो गए। एक ही लाइन आपको याद करनी है, डैड और मामा ने खजूर चखकर कमर पर ढोल बांधा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सारे वाद्य यंत्र किससे बने होते हैं, कैसी इनकी आकृति होती है और कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। नगाड़े से शुरू करते हैं। नगाड़ा वाद्य यंत्र जिसको
बम वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नगाड़ा वाद्य यंत्र जिसको बम वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। आकृति इसकी होती है सुपारी के जैसी, कुछ इस तरह की इसकी आकृति होती है, सुपारी के जैसी इसकी आकृति होती है। और इसको ये अवनद वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है। और प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है राम किशन जी, जो कि पुष्कर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है राम किशन जी, जो कि पुष्कर से बिलोंग करते हैं। नगाड़ा या बम आपका लोक वाद्य है, जो मैंने आपको एक बार बताया था, लोक नृत्य जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको अलवर भरतपुर क्षेत्र का बमरसिया नृत्य बताया था। अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो बमरसिया नृत्य होता है, बम मतलब नगाड़ा, तो बहुत बड़े बड़े नगाड़े, क्योंकि सबसे बड़ा वाद्य यंत्र ये होता है, तो नगाड़े बजाए जाते हैं और पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है और महिलाएं उसमें गीत गाती हैं, रसिया गाती हैं, और इसी वजह से उस नृत्य का नाम पड़ा है बमरसिया नृत्य, जो कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, नगाड़ा या बम। इसके बाद में लेते हैं हम पखावज। पखावज या फिर जिसको हम मृदंग के नाम से भी बोलते हैं। देखो पखावज या मृदंग कैसा होता है, ढोलक देखिए, ढोलक हम सभी ने देखी है, तो ढोलक के जैसा ही इसका आकार होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक तरफ जो इसका मुंह तो ज्यादा चौड़ा होता है और एक तरफ इसका मुंह कम चौड़ा होता है। ठीक है, ढोलक के जैसा ही होता है, लेकिन ढोलक जो होती है दोनों तरफ से समान होती है, लेकिन ये जो है एक तरफ तो ज्यादा चौड़ा होता है और एक तरफ कम चौड़ा होता है। मृदंग या पखावज, देखो सब ताल वाद्य यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जो कि सुपारी, बट आदि वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। सुपारी और बट की लकड़ी से ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। सुपारी और वट की लकड़ी से ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है, तो रावल, भवाई और राविया जाति। ठीक है, रावल, भवाई और राविया जाति जब नृत्य करते हैं, इस जाति के लोग जब नृत्य करते हैं तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाद्य यंत्र है अपना ढोलक। ढोलक जो है, ढोलक की आकृति दोनों तरफ से बराबर होती है। गीत गाते समय घरों में या मंदिरों में कीर्तन के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोलक वाद्य यंत्र, अब ढोलक वाद्य यंत्र में आप याद रखना कि ढोलकें जो है कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो राजस्थान में है नीमच और यूपी में है अलीगढ़। नीमच और अलीगढ़ की ढोलक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। नीमच और अलीगढ़ की ढोलकें बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंने आपको बता ही दिया, नृत्य और गायन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये ढोलक का जो खोल होता है, देखो ये जो खोल होता है जिससे ये ढोलक बनती है, अंदर से तो पोली होती है, जो ढोलक का खोल होता है ये किससे बनता है, तो ये बनता है शीशम की लकड़ी से। ठीक है, ये ढोलक का जो खोल होता है ये किससे बनता है, शीशम की लकड़ी से। शीशम की, आम की, नीम की, इन लकड़ियों से इसका खोल तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये जो ढोलक है ये बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ये जो ढोलक है ये बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ढोलक के बाद में हम देखते हैं ढोल। ढोल वाद्य यंत्र लोहे की सीधी
चपटी परतों को जोड़कर, लोहे की सीधी चपटी परतों को जोड़कर गोल घेरा करके ये वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये जो वाद्य यंत्र है बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये जो ढोल वाद्य यंत्र है बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है और मांगलिक वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। मांगलिक वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ढोल तो हम सबने ही देखा है, मांगलिक वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। इसके दोनों ओर जो है वो बकरी की खाल मंडकर इसको बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, अवनद वाद्य यंत्र जो भी होंगे, जितने भी वाद्य यंत्र हैं सभी को किसी न किसी पशु की खाल मढ़कर ही तैयार किया जाता है। अवनद वाद्य यंत्रों को पशु की खाल मढ़कर ही तैयार किया जाता है। तो ढोल वाद्य यंत्र है, ढोल वाद्य यंत्र पे किसकी खाल चढ़ाई जाती है? बकरी की खाल इसके ऊपर मढ़ी होती है। ढोल के बाद में देखते हैं नौबत वाद्य यंत्र। नौबत वाद्य यंत्र जो है इसकी आवाज बहुत गंभीर होती है। इसकी आवाज बहुत गंभीर होती है और इसी वजह से इसका प्रयोग किया करते थे राजा महाराजा अपने मुख्य द्वार पर। इसकी आवाज बहुत गंभीर होती है, इसी वजह से इस नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग राजा महाराजा अपने मुख्य द्वार पर, अपने महल के मुख्य द्वार पर किया करते थे। वो बनता कैसा है? देखो, लकड़ी से बनाया जाता है, 3-4 फुट गहरी अंडाकार उसको आकृति देते हैं। लकड़ी को 3-4 फुट गहरी अंडाकार आकृति देते हैं और उसके ऊपर फिर भैंस की खाल मढ़ते हैं और लकड़ी से ये ढोल, जो वाद्य यंत्र है नौबत वाद्य यंत्र, बजाया जाता है लकड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नौबत के बाद में देखते हैं डमरू वाद्य यंत्र। डमरू की आकृति हम सब जानते हैं। डमरू वाद्य यंत्र भगवान शिव का वाद्य यंत्र है और इस डमरू वाद्य यंत्र को आजकल अधिकतर मदारी यूज में लिया करते हैं। मदारी इसको यूज करते हैं, दोनों तरफ इस पे चमड़ा मड़ा हुआ होता है। और ये जो डमरू वाद्य यंत्र है, डमरू का ही छोटा रूप है जिसको हम डुगडुगी बोलते हैं। डमरू के ही छोटे रूप को डुगडुगी कहा जाता है। डमरू के बाद मादल। ये जो मादल वाद्य यंत्र है, ये देखने में बिल्कुल मृदंग के जैसा है। ये जो मादल वाद्य यंत्र है ये देखने में बिल्कुल मृदंग के जैसा दिखाई देता है और इसको शिव पार्वती का वाद्य यंत्र मानते हैं। मादल वाद्य यंत्र को शिव पार्वती का वाद्य यंत्र मानते हैं। और एक गांव है मोमेला गांव, और ये मोमेला गांव कहां पर है? उदयपुर में। मादल कहां पर बनाया जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि मोमेला गांव किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो मादल जो है वो मोमेला गांव में मुख्यतः बनाए जाते हैं। मादल जो है वो मोमेला गांव में मुख्यतः बनाए जाते हैं। और भील जाति के लोग जब गौरी नृत्य करते हैं, गौरी लोक नृत्य जिसमें भगवान भोलेनाथ और भस्मासुर की कथा का वो वाचन करते हैं नृत्य करते समय, तो उस नृत्य में इस मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ में एक वाद्य यंत्र और प्रयोग करते हैं, वो है थाली वाद्य यंत्र। ठीक है, थाली वाद्य यंत्र जो कि घर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है, जिसको हम कल देखेंगे। थाली वाद्य यंत्र, तो मादल वाद्य यंत्र का जोड़ किस वाद्य यंत्र के साथ में है? मादल वाद्य यंत्र का जोड़ है थाली वाद्य यंत्र के साथ में। भील जाति के लोग जब गौरी नृत्य करते हैं तो गौरी नृत्य करते समय इन दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग वो करते हैं। गौरी लोक नृत्य जिसमें भगवान भोलेनाथ और भस्मासुर की कथा का वो वाचन करते हैं। और एक बात और याद रखना कि जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप धारण करता है नृत्य करते समय,
उसको क्या कहा जाता है, उसको पुरिया कहा जाता है। ठीक है, 40 दिन तक चलने वाला ये नृत्य होता है। 40 दिन तक ये एक तरीके से नृत्य नाटिका होती है जो 40 दिन तक चलती है, और सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, धार्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो इस नृत्य नाटिका में भाग लेते हैं, जो भी नर्तक इस नृत्य नाटिका में भाग लेते हैं, वो 40 दिन तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। तो बहुत ही धार्मिक लोक नृत्य है भीलों का, जिसमें इन दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं ढफ वाद्य यंत्र। कुछ इस तरीके का ये वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये वाद्य यंत्र होता है। लोहे का ये गोल घेरा होता है। ठीक है, लोहे का ये गोल घेरा होता है, और इसके ऊपर ये जो बकरी की खाल मढ़कर इस वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है। ठीक है, लोहे का गोल घेरा होता है, उसके ऊपर बकरी की खाल मढ़कर इस वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है, और इस वाद्य यंत्र को हाथ में डंडा लेकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ठीक है, और ये वाद्य यंत्र कहाँ पर प्रचलित है, तो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में। कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र का मुख्यतः नृत्य के समय प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ होली के समय गायन के साथ भी, होली के समय जो गायन होता है, गायन के साथ में भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ढफ वाद्य यंत्र। और इस ढफ वाद्य यंत्र का ही छोटा रूप होता है ढफली। ठीक है, इस ढफ वाद्य यंत्र का ही छोटा रूप होता है ढफली। होता क्या है, लोहे को इस गोल आकार में बनाते हैं, गोल घेरा बनाकर बकरी की खाल मढ़कर इस वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं चंग वाद्य यंत्र। चंग नृत्य याद है आपको, मैंने आपको लोक नृत्य में पढ़ाया था चंग लोक नृत्य, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। तो चंग नृत्य का बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है चंग वाद्य यंत्र। कुछ इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है, और यहाँ पर ये लोहे की कड़ियां होती हैं, जिनको बच्चा हिलाने से ये जो वाद्य यंत्र है बजता है। ठीक है, लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है, लकड़ी का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, जिसको अपने हृदय के पास रखकर, बाएं हाथ में पकड़कर हृदय के पास रखकर दाएं हाथ से इसको बजाया जाता है। होली के दिन इसको मुख्यतः बजाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंग नृत्य के समय, शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य के समय भी ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। अच्छा, इस चंग से ही मिलता जुलता एक और वाद्य यंत्र है, वो है खंजरी वाद्य यंत्र। ठीक है, चंग से ही मिलता जुलता एक और वाद्य यंत्र है, वो है खंजरी वाद्य यंत्र। खंजरी वाद्य यंत्र ये आम की लकड़ी से बना हुआ होता है, और इसको भी ऐसे ही बजाया जाता है, बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से इसको बजाया जाता है। और किससे बनता है, आम की लकड़ी से बनता है ये वाद्य यंत्र। और जो निर्गुणी भजन करने वाले लोग होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो इस खंजरी वाद्य यंत्र, खंजरी का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि चंग के जैसा ही दिखने वाला वाद्य यंत्र है, तो इस खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग भजन कीर्तन के समय किया जाता है। खंजरी वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग मुख्यतः भजन कीर्तन के समय किया जाता है। कामर जाति के लोग, आदिनाथ के अनुयायी, भील जाति के लोग, और जो भी घुमंतु कबीले वाले लोग होते हैं, कालवेलिया जो होते हैं, वो इस वाद्य यंत्र को बहुत प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र, देखो डेरू वाद्य यंत्र होता क्या है, डमरू तो हम सबने देखा है, डमरू का ही बड़ा आकार होता है ये डेरू वाद्य यंत्र, डमरू का ही बड़ा आकार होता है और आम की लकड़ी से बनता है। ये जो डेरू वाद्य यंत्र है, डमरू का ही बड़ा रूप होता है, आम की लकड़ी से बनता है। ठीक है, और इसके साथ में जैसे कि मांदल के साथ मैंने आपको बताया था, मांदल का जोड़ होता है थाली, उसी तरह इस वाद्य यंत्र का भी जोड़ होता है, इसके साथ में भी
थाली या फिर कांसे का छोटा कटोरा, इसके साथ में भी थाली या फिर कांसे का छोटा कटोरा बजाया जाता है। और भील जाति के लोग इसको बजाते हैं, और इसके साथ में गोगा जी के जो भूपे होते हैं वो इस वाद्य यंत्र का वादन करते हैं। ठीक, बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी से, क्योंकि बड़ा होता है तो लकड़ी से इसको बजाया जाता है। आगे देखते हैं धौसा वाद्य यंत्र। धौसा वाद्य यंत्र, देखो धौसा वाद्य यंत्र क्या होता है, बहुत बड़ा वाद्य यंत्र होता है और इसीलिए मुख्यतः दुर्ग या मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। नगाड़े के जैसा ये दिखने वाला वाद्य यंत्र होता है। नगाड़ा जैसे मैंने आपको बताया था, नगाड़े के जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र होता है, आकृति में काफी बड़ा होता है। इसी वजह से दुर्ग में या फिर मंदिरों में ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आम की या फारस की लकड़ी पर भैंसे की खाल मंडकर इसको डंडों से बजाया जाता है। ठीक है, आम की या फारस की लकड़ी, और इसके ऊपर भैंसे की खाल मंडकर इस वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है। मुख्यतः दुर्ग में और मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माठ। ठीक है, माठ जो वाद्य यंत्र होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है, पाबू जी की फड़ वाचन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाबू जी की फड़ वाचन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घेरा वाद्य यंत्र। देखो, सभी वाद्य यंत्रों में एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, सभी वाद्य यंत्रों में एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो अष्टभुजाकार होता है। कुछ इस तरीके की इसकी आकृति होती है। देखो, प्रॉपर तो बनेगी नहीं, कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। जोड़ी से बजते हैं ये वाद्य यंत्र। यहाँ पर इनमें ये पकड़ने का होता है, जिसको पकड़ के बजाते हैं, और इस जगह लोहे के छल्ले लगे होते हैं दो दो। जब इसको हिलाते हैं हाथों में पकड़कर तो ये जोर से आवाजें करते हैं। ठीक है, जब इनको हाथों में पकड़कर हिलाते हैं तो ये जोर से आवाज करते हैं। घेरा वाद्य यंत्र जो कि अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, होली के अवसर पर फाग के गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चंग वाद्य यंत्र। चंग वाद्य यंत्र तो आपने देख लिया। अब अपना बचता है कमर वाद्य यंत्र। कमर वाद्य यंत्र, देखो कमर वाद्य यंत्र होता क्या है, लोहे की चादर लेते हैं, लोहे की चादर को गोल करते हैं। ठीक है, लोहे की चादर लेते हैं, उसको गोल करते हैं और उस पर चमड़ा मढ़ते हैं। लोहे की चादर लेते हैं, लोहे की चादर को गोल करके उस पर चमड़ा मढ़कर ये वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आकृति में बड़ा होता है और 3-4 लोगों के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 3-4 लोगों के द्वारा इसके चारों तरफ खड़े होकर इस वाद्य यंत्र को दोनों हाथों में डंडा लेकर ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कमर वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर अपने अवनद या ताल वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में बसते हैं अपने घन वाद्य यंत्र, जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसके लास्ट टॉपिक के साथ में, तब तक थैंक यू सो मच।